गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए आज मैराथन क्लास लेकर आए हैं जिसमें 100 MCQ प्रश्न को हमने शामिल किया है। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि CUI का पूरा नाम है। ठीक है, आपको CUI का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों कि CUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कॉमन यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी है कैजुअल यूजर इंटरफेस और ऑप्शन सी है कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CUI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि CUI का फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है, प्रश्न 2 है दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर डैश डैश बनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सर्वर, ऑप्शन बी है एंटरप्राइज और ऑप्शन सी है नेटवर्क, ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से क्या बनाया जा सकता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है, प्रश्न है दोस्तों कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एंटीवायरस है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो एंटीवायरस है दोस्तों वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश कुछ एनिमेशन होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या कुछ एनिमेशन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वॉलपेपर, ऑप्शन बी है स्क्रीन सेवर, ऑप्शन सी है ग्राफिक्स और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ये सभी। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो वॉलपेपर होता है दोस्तों वो भी एनिमेशन में आ जाएगा, स्क्रीन सेवर और ग्राफिक्स, तो ये तीनों क्या है? तो एनिमेशन में के भाग हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऊर्ध्वाधर, क्या? ऊर्ध्वाधर पेज ओरिएंटेशन का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों ऊर्ध्वाधर, थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर में मिस्टेक है तो आप इसको समझ जाइएगा, इससे है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पेज ओरिएंटेशन का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी है स्पेस, ऑप्शन सी है इंडेंट और ऑप्शन डी है पोर्ट्रेट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? पोर्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश सेलों का एक समूह होता है जिसे स्क्रीन पर एक आयत बनता है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या सेलों का एक समूह होता है जिसे स्क्रीन पर एक आयत बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए है फार्मूला, ऑप्शन बी है कैलकुलेशन, ऑप्शन सी है रेंज एड्रेस और ऑप्शन डी है रेंज। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, रेंज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो रेंज होता है वो सेलों का एक समूह होता है जिससे स्क्रीन पर क्या होता है, तो आयत बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सीपीयू का पूर्ण अर्थ है। ठीक है, आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोसेसर यूनिट, ऑप्शन बी है कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, ऑप्शन सी है कंप्यूटर पेरिफेरल्स यूनिट और ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जोड़ घटा गुणा भाग तथा अन्य तार्किक कार्य निम्न में से किसकी सहायता से किए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जोड़ घटाना गुणा और भाग तथा अन्य तार्किक कार्यों को करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है रजिस्टर, ऑप्शन बी है ALU, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, ALU। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको ALU का फुल फॉर्म बताना। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा ALU का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन बी है MS वर्ड, ऑप्शन सी है कोरल ड्रा और ऑप्शन डी है पेज मेकर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी सब ये तीनों दोस्तों MS वर्ड, कोरल ड्रा और पेज मेकर दोस्तों क्या है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में बस से अभिप्राय है। ठीक है, आपको बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो बस होता है, ठीक है, यानी वो बस का से अभिप्राय क्या है, बस का मतलब क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है समांतर धारा पद, ऑप्शन बी है अंक गणितीय तर्क इकाई, ऑप्शन सी है सांख्यिकी ससंकरण और ऑप्शन डी है एडेप्टर कार्ड। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, समांतर धारा पद। ठीक है, यानी कि जो बस होता है दोस्तों उसका मतलब होता है समांतर धारा पद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फाइलों को टैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो फाइलें हैं उनको किन में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है अकाइंस में, ऑप्शन बी है फोल्डर में, ऑप्शन सी है एडेक्सोज में और ऑप्शन डी है लिट्स में। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, फोल्डर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी नेटवर्क संरचना नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या नेटवर्क संरचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है रिंग, ऑप्शन बी है मेस, ऑप्शन सी है स्क्वायर और ऑप्शन डी है फॉर्मेट। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से क्या दोस्तों वो नेटवर्क संरचना नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते। प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया है कि जब कंप्यूटर प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं तो यह इसकी अपीयरेंस को बदल देता है। ठीक है, आपको बताना है कि जब कोई प्रयोग हम किसी डॉक्यूमेंट पर करते हैं तो किसकी अपीयरेंस को बदल देता है। ठीक है, आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए है एडिट, ऑप्शन बी है क्रिएट, ऑप्शन सी है सेव और ऑप्शन डी है फॉर्मेट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, एडिट। ठीक है, एडिट को बदल देता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मटेरियल डिस्क जिसमें अस्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मटेरियल है डिस्क है, उसमें दोस्तों इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मॉनिटर, ऑप्शन बी है ALU, ऑप्शन सी है CD रोम, ऑप्शन डी है रैम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, CD रोम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म दोस्तों तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दोस्तों रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हैं तो शेडिंग द्वारा टेक्स्ट पर सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी है हाईलाइट, ऑप्शन सी है फेस, और ऑप्शन डी डिकोड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, हाईलाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर हम कोई टेक्स्ट को माउस के ऊपर ड्रैग करते हैं तो शेडिंग द्वारा जो सिलेक्ट होता है दोस्तों उसको हाईलाइट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कनेक्टिविटी का उदाहरण क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंटरनेट, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है पावर कार्ड, और ऑप्शन डी है डेटा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ISDN का पूर्ण रूप है। ठीक है, आपको ISDN का फुल फॉर्म बताना है कि ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंडियन सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी है इनकमिंग सिस्टम डिजाइन नेटवर्क, और ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि किसमें एक विशिष्ट नियम होते हैं और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सिंटेक्स के, ऑप्शन बी है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के, ऑप्शन सी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और ऑप्शन डी है लॉजिक चार्ट के। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सर्वप्रथम बनाया गया उपलब्ध नेटवर्क था। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि सर्वप्रथम बनाया गया उपलब्ध नेटवर्क कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है IBM PC नेटवर्क, ऑप्शन बी है नोबेल नेटवर्क, ऑप्शन सी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑप्शन डी है DIC नेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम बनाया जाने वाला नेटवर्क कौन था दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि VSNL का पूरा नाम है। ठीक है, आपको VSNL का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है विदेशी साहित्य निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी है विदेश समाचार निगम लिमिटेड,
ऑप्शन सी है विदेश संचार निगम लिमिटेड और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों VSNL का फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मोबाइल वैन, ऑप्शन बी है मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, ऑप्शन सी है इंटरनेट बैंकिंग और ऑप्शन डी है टेली बैंकिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? मोबाइल वैन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश कुंजी स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी कुंजी स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एस्केप, ऑप्शन बी है शिफ्ट, ऑप्शन सी है विंडोज और ऑप्शन डी है शॉर्टकट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? विंडोज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश डैश कुंजी दबाएं। ठीक है, यानी कि अगर हम टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में जाना चाहते हैं तो कौन सी की को दबाएंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन ए दिया है होम का, ऑप्शन बी है ए और ए या इस कैपिटल या स्मॉल ए का, ऑप्शन सी है पेज अप और ऑप्शन डी एंटर का। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? होम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वह संख्या जो इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। ठीक है, बताना है दोस्तों कि वह कौन सी संख्या है जो इंटरनेट कनेक्शन को क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सब डोमेन, ऑप्शन बी है ISP, ऑप्शन सी है TCP IP और ऑप्शन डी है IP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? ISP। ठीक है, ISP इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये प्रोवाइडर में थोड़ा सा गलती है तो इसे समझ लीजिएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक, ISP का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों आपका प्रश्न है दोस्तों कि ईमेल भेजने समय, ठीक है, यानी भेजते समय डैश डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जब कोई हम ईमेल भेजते हैं तो वो लाइन संदेश किस वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के बारे में बताती है। ठीक है, ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है कंटेंट्स और ऑप्शन डी है CC। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बता दें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों CC, क्या? CC का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। क्या? कार्बन कॉपी। ठीक है, CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्राम की गति को बढ़ाने में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से
कौन से यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्राम की गति को यानी कि स्पीड को बढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है डिस्क क्लियर ऐप का, ऑप्शन बी है डिस्क का, ऑप्शन सी है डिस्क फॉर्मेटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? डिस्क का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में किसी प्रोग्राम की गति को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो हम उसका डिस्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रेलवे आरक्षण किसका उदाहरण है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि रेलवे आरक्षण किसका उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का, ऑप्शन बी है बैच प्रोसेसिंग का, ऑप्शन सी है इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग का और ऑप्शन डी है ऑनलाइन प्रोसेसिंग का, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे आरक्षण किसका उदाहरण है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ऑनलाइन प्रोसेसिंग का, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, ठीक है। आपको दोस्तों इनमें स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट बताना है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है जीबी, ऑप्शन बी है केबी, ऑप्शन सी है एमबी और ऑप्शन डी है टीबी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? टीबी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, केबी का दोस्तों किलोबाइट, एमबी का मेगाबाइट और टीबी का टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है। कंप्यूटर को बताता है, क्या बताता है दोस्तों? कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है यूटिलिटी, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन से की का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, की नहीं दोस्तों, मेनू पूछ रहा है, ठीक है। कौन से मेनू का प्रयोग होता है? की दोस्तों तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स से होता है, ठीक है। तो सॉरी की नहीं पूछ रहा है, मेनू पूछ रहा है, ठीक है। कौन से मेनू में सिलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है फाइल, ऑप्शन बी है टूल्स, ऑप्शन सी है स्पेशल और ऑप्शन डी एडिट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? एडिट मेनू, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो कट, कॉपी और पेस्ट है दोस्तों वो एडिट मेनू में को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कट, कॉपी, पेस्ट करना चाहते हैं तो या तो आप तो ऐसे की है दोस्तों जिसका प्रयोग करके भी आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। यानी कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो ये तो ऐसी कॉमन बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन बी है नेटवर्क क्लाइंट, ऑप्शन सी है नेटवर्क सर्वर और ऑप्शन डी नेटवर्क स्टेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? नेटवर्क सर्वर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कैरेक्टर, ऑप्शन बी है फील्ड, ऑप्शन सी है डेटाबेस और ऑप्शन डी रिकॉर्ड, ठीक है। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? डाटाबेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बिजली बंद होने के बाद जो स्टोरेज डाटा रखती है उसे कहते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों विद्युत को बंद होने के बाद जो स्टोरेज डाटा होता है उसको कौन रखता है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी है सिक्वेंशियल स्टोरेज और ऑप्शन डी डायरेक्ट स्टोरेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मैकफी, ऑप्शन बी है क्विक हिल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी असिस्टेंस और ऑप्शन डी ओरेकल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ओरेकल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डीओएस का पूरा नाम है। ठीक है, आपको डीओएस का फुल फॉर्म बताएं दोस्तों कि डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्ट ओपनिंग सर्विस, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट ओपन सिस्टम और ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटर ओपन सर्विस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 के है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि डायरेक्टरी के जो अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन बी है मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन सी है पार्ट डायरेक्टरी और ऑप्शन डी है सब डायरेक्टरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? सब डायरेक्टरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट में कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लाया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि पावर पॉइंट में कौन से ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड पर ला सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है चित्र, ऑप्शन बी है ग्राफ, ऑप्शन सी है टेक्स्ट और ऑप्शन डी है ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ये सभी। ठीक है, यानी दोस्तों अगर हम पावर पॉइंट में कोई ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर लाना चाहते हैं दोस्तों तो चित्र को भी ला सकते हैं, ग्राफ को भी और टेक्स्ट को, ये तीनों दोस्तों आसानी से हम ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि अगर पावर पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट का आकार बदल रहे हैं तो कौन से मेनू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है फाइल, ऑप्शन बी है एडिट मेनू, ऑप्शन सी है फॉर्मेट मेनू और ऑप्शन डी व्यू मेनू। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? फॉर्मेट मेनू का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 39 से आपका। प्रश्न दिया है कि डाटा को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त या हानि पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रोग्राम को कहते हैं। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि डाटा के किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त या हानि होने पर जो प्रोग्राम होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है बग, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है त्रुटि और ऑप्शन डी वायरस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? वायरस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विंडोज में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद कौन सा बटन प्रदर्शित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है दोस्तों मैक्सिमाइज, ऑप्शन बी है मिनिमाइज, ऑप्शन सी है क्लोज और ऑप्शन डी रीस्टोर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद कौन सा बटन होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? क्लोज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद दोस्तों क्लोज बटन होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मिनिमाइज, सेकंड मैक्सिमाइज और थर्ड में क्या होता है दोस्तों? तो क्लोज बटन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश डैश में बदलना है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वेबसाइट में, ऑप्शन बी है सूचना में, ऑप्शन सी है प्रोग्राम में और ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? सूचना में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 42 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और डैश डैश के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर और मध्य, मतलब यूजर और किसके मध्य दोस्तों इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पेरिफेरल के, ऑप्शन बी है हार्डवेयर के, ऑप्शन सी है स्क्रीन के और ऑप्शन डी मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? हार्डवेयर का। ठीक है, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस को पकड़ करता है, तो प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 43 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक न्यू प्रिंटर को निम्न में से किसके द्वारा ऐड किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक नए प्रिंटर को हम किसके द्वारा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कंट्रोल पैनल के द्वारा, ऑप्शन बी है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज के द्वारा, ऑप्शन सी है फाइल मैनेजर के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? कंट्रोल पैनल के द्वारा। ठीक है, कंट्रोल पैनल के दोस्तों हम एक नए प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 44 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि हम टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कर्सर की स्क्रीन पर चलने के लिए, ऑप्शन बी है पैराग्राफ इंडेट करने के लिए, ऑप्शन सी है कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? पैराग्राफ इंडेट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 45 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन से मुख्य कंपोनेंट्स है। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि डेस्कटॉप पर निम्न में से किसका मुख्य कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टार्ट बटन का, ऑप्शन बी है विंडोज डेस्कटॉप का, ऑप्शन सी है नोटिफिकेशन एरिया का और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 46 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डाटा का संग्रह जिसे एक विशेष नाम द्वारा संग्रहित किया जाता है वह है। ठीक है, आपको बताना है कि डाटा का वह संग्रह जिसे एक विशेष नाम द्वारा संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है फोल्डर, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है डाटाबेस और ऑप्शन डी डायरेक्टरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? फाइल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रिबन के किस भाग को मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि रिबन के कौन से भाग को मार्जिन में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है रिफरेंस, ऑप्शन बी है इंसर्ट, ऑप्शन सी है पेज लेआउट और ऑप्शन डी व्यू। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये मार्जिन है दोस्तों, क्या? दूरी। ठीक है, यानी कि रिबन के किस भाग को दूरी को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, पेज लेआउट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 48 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए दिया है लेन क्वेश्चन बंद, ऑप्शन बी वार क्वेश्चन बंद, ऑप्शन सी एबीएस क्वेश्चन बंद और ऑप्शन डी सीएचआर क्वेश्चन बंद। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एबीएस क्वेश्चन बंद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। थोड़ी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक चल नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी इसको समझ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 49 है आपका। प्रश्न 49 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्न में से भारत के किस बैंक की शाखाएं और एटीएम सबसे अधिक हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन से बैंक की, भारत की कौन से बैंक की शाखाएं और एटीएम सबसे अधिक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है आईडीबीआईडी बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 50 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या लाइनेक्स एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो लाइनेक्स है वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक प्रकार का स्क्रीन सेवर होता है। क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक प्रकार का स्क्रीन सेवर होता है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 52 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है मशीनी भाषा कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर के टाइप से स्वतंत्र होती है। क्या मशीनी भाषा यानी कि लो लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर के टाइप से स्वतंत्र होती है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 53 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सीपीयू मेमोरी सिस्टम में एक विशेष सर्किट बोर्ड पर स्थित होती है जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। दोस्तों क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। यानी कि सीपीयू मेमोरी होती है दोस्तों, वो एक विशेष सर्किट बोर्ड पर क्या होती है, स्थित होती है, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 54 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्लाइंट नेटवर्क पर सर्वर से जुड़ा एक कंप्यूटर है। ठीक है, क्या क्लाइंट नेटवर्क सर्वर से जुड़ा एक कंप्यूटर होता है? क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो क्लाइंट दिया है, प्रश्न है दोस्तों कि मशीनी भाषा को कंप्यूटर बिना अनुवाद के भी समझ सकता है। क्या मशीनी भाषा को भाषा के कंप्यूटर बिना अनुवाद के भी समझ सकता है? क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो मशीनी भाषा है उसको कंप्यूटर क्या करता है, बिना अनुवाद के भी समझ सकता है आसानी से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 56 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सपेंशन कार्ड को एक्सपेंशन स्लॉट में डालकर चलाया जाता है। ठीक है, क्या एक्सपेंशन कार्ड को एक्सपेंशन स्लॉट में डालकर चलाया जाता है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि एक्सपेंशन कार्ड को एक्सपेंशन स्लॉट में डालकर नहीं चला जा सकता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 57 पर चलते हैं। प्रश्न 57 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वेब पेजों को डिजाइन तथा डेवलप किया जाता है। ठीक है, क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वेब पेजों को डिजाइन तथा डेवलप किया जा सकता है? क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है, आप ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नहीं, कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है, सत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न 58 पर चलते हैं। प्रश्न 58 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर द्वारा प्रिंट की गई रिपोर्ट के बहुत से पेज होते हैं। क्या सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर द्वारा प्रिंट की गई रिपोर्ट के बहुत से पेज होते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो कंप्यूटर होता है तो वो सॉफ्ट कॉपी प्रिंट नहीं करता है, हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 59 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल 2003 की वर्कबुक को एक्सेल 2007 के साथ भी खोल सकते हैं। क्या हम एक्सेल 2003 की वर्कबुक को एक्सेल 2007 के साथ खोल सकते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 60 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रिसाइकल बिन यूजर को विंडो में फाइलों और फोल्डरों को आसानी से रिकवर नहीं करने देता। ठीक है, क्या रिसाइकल बिन यूजर के विंडो में फाइलों और फोल्डरों को आसानी से रिकवर नहीं करने देता है? दोस्तों ये क्या कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम रिसाइकल बिन से ही फाइल और फोल्डर को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 61 पर चलते हैं। प्रश्न 61 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है। क्या आपको एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसे को काट सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एसएमएस ट्रोजन, ऑप्शन बी है आईएम ट्रोजन, ऑप्शन सी है बैकडोर ट्रोजन और ऑप्शन डी है रैंसम ट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? एसएमएस ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 62 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फायरवॉल का प्रयोग डैश डैश से बचने के लिए किया जाता है। आपको पता है दोस्तों कि फायरवॉल का प्रयोग हम किससे बचने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फायरवॉल का हम प्रयोग किसके बचने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है डाटा चलित हमले से, ऑप्शन बी अनाधिकृत हमला से, ऑप्शन सी आग के हमले से और ऑप्शन डी वायरस के हमले से। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या? अनाधिकृत हमले से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 63 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है। ठीक है, क्या इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी दूसरे से संचालित करता है? ठीक है, कौन संचालित करता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मालवेयर, ऑप्शन बी है एडवेयर, ऑप्शन सी है स्पाईवेयर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या? स्पाईवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 64 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि FSP को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि FSP को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है नासाकॉम के द्वारा, ऑप्शन बी है नीरिट के द्वारा, ऑप्शन सी है विप्रो के द्वारा और ऑप्शन डी HCL के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? नासाकॉम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों FSP, क्या FSP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर क्या? फ्यूचर स्किल पोर्टल क्या?
फ्यूचर स्किल पोर्टल, ठीक है, फ्यूचर स्किल पोर्टल FSP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 65 पर चलते हैं। प्रश्न 65 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है DES का पूरा नाम है, ठीक है। आपको DES का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों कि DES का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है डाटा इन्वैल्यूएशन सिस्टम, ऑप्शन बी है डाटा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है डाटा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DES का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, डाटा इन्वेलप सिस्टम, ठीक है, आप इन्वेल्यूशन सिस्टम, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 66 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से क्या सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है अपलोड, ऑप्शन बी है साइबर स्पेस, ऑप्शन सी मॉडेम और ऑप्शन डी है प्रकाशीय भंडारण, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, प्रकाशीय भंडारण, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 67 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर वायरस को पहचाने, ठीक है। आप कंप्यूटर वायरस को किस तरह पहचानेंगे दोस्तों, आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है ट्रोजन हार्स, ऑप्शन बी है माइलवेयर, ऑप्शन सी है रैंसमवेयर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर वायरस को पहचाने यानी किस प्रकार पहचानेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। दोस्तों ट्रोजन हार्स, मालवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है, दोस्तों क्या है, तीनों दोस्तों ये कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि माइनर है, ठीक है। माइनर क्या है दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन ए है एक प्रकार के ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी है एक एल्गोरिथम जो श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, ऑप्शन सी लेन देन की अत्यधिक गति करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति, और ऑप्शन सी है कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संबंधित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन मानने और संबंधित करने का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 69 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पासवर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि हम पासवर्ड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है रिलायबिलिटी के लिए, ऑप्शन बी है परफॉर्मेंस के लिए, ऑप्शन सी मंडी अवधि के लिए और ऑप्शन डी है सुरक्षा के लिए, ठीक है, यानी सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए हम लोग पासवर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सिस्टम को या फाइल को क्या हो नुकसान ना हो, ठीक है। यानी कि जो हैकर होते हैं दोस्तों, आप बिना पासवर्ड के रखेंगे तो आपको कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए आपको पासवर्ड दिया जाता है, ठीक है, आपको सुरक्षा के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 70 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि अगर हम कोई डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है डाटा मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी है डाटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डाटा एक्सट्रैक्शन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न हम लोग 71 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, ठीक है। आपको बताएं दोस्तों कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है क्षमता, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है साइबर सुरक्षा और ऑप्शन डी है डाटा स्टोरेज मानक, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, क्षमता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 72 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण
किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण हम किस क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कॉग्निटिव विज्ञान में, ऑप्शन बी है मनोविज्ञान में, ऑप्शन सी है इतिहास और ऑप्शन डी है समाजशास्त्र। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कॉग्निटिव विज्ञान में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 73 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ब्लैक चेन में ब्लैक से क्या आशय है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ब्लैक चेन में ब्लैक का क्या मतलब है। ठीक है, यानी कि तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है ए हाउस पॉइंट, ऑप्शन बी है ए टाइम स्टैम्प और ऑप्शन सी है ए ट्रांसैक्शन डाटा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों ब्लैक चेन में ब्लैक से दोस्तों ए हैश पॉइंट, ए टाइम स्टैम्प और ट्रांसैक्शन डाटा। ठीक है, ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है, प्रश्न है आपका कि CRW का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आपको CRW का फुल फॉर्म बताना है कि CRW का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस वेव रेड, ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस वेव रीडर और ऑप्शन सी है कंटिन्यूअस वेव रडार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कंटिन्यूअस वेव रीडर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 75 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वायरस को कौन बनाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वायरस को कौन बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मशीन, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है मानव और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस को कौन बनाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या मानव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो वायरस है उसको मानव बनाता है, ना मशीन ना प्रकृति। ये प्रकृति वायरस को नहीं बना सकती दोस्तों। हाँ, आप बैक्टीरिया में जाएंगे तो वो प्रकृति के द्वारा बनते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं दोस्तों, इसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मानव के द्वारा इसमें वायरस बनाया जाता है। चलिए वो विषाणु वाला मत समझिए कि वो विषाणु वाला, तो विषाणु वाला नहीं, ये वायरस अलग होते हैं, जिससे डाटा को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 76 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बिग डाटा एनालिटिक्स की विशेषता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि बिग डाटा एनालिटिक्स की क्या विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ओपन सोर्स, ऑप्शन बी है सोशलिबिलिटी, ऑप्शन सी है डाटा रिकवर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि बिग डाटा एनालिटिक्स दोस्तों ओपन सोर्स और सोशबिलिटी डाटा रिकवर। ठीक है दोस्तों, विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 77 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि आभासी वातावरण में। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वो आभासी वातावरण में है। ठीक है, ऑप्शन ए है VR, ऑप्शन बी है RA, ऑप्शन सी है ARX और ऑप्शन डी IR। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या VR। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 78 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक कंप्यूटर में वायरस से छिपने की जगह कहाँ होती है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम कंप्यूटर में वायरस से छिपने की जगह कहाँ पर स्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी डिस्क ड्राइव में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर से वायरस को छिपने की जगह कहाँ होती है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये दोनों दोस्तों जगह जहाँ पर वायरस आसानी से छिप सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 79 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि की लॉन्गर डैश डैश है। ठीक है, आपको बताना है कि की लॉन्गर क्या है, यानी कि कुंजी लॉन्गर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्पाईवेयर है, ऑप्शन बी है फर्मवेयर है,
ऑप्शन सी एंटीवायरस है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, स्पाईवेयर। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एंटीवायरस, ऑप्शन बी है फायरवॉल, ऑप्शन सी है कुकीज और ऑप्शन डी है साइबर सेफ्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 81 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, कि एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए फफूंद होता है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी IC 7344 और ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 82 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बिटकॉइंस डैश डैश ब्लॉक चेन पर आधारित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो बिटकॉइन है वो किस ब्लॉक चेन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्राइवेट, ऑप्शन बी है स्वीकृत पब्लिक और ऑप्शन सी है पब्लिक और ऑप्शन डी है स्वीकृति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटकॉइन किस ब्लॉक चेन पर आधारित है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, पब्लिक। ठीक है, यानी दोस्तों जो बिटकॉइन है वो पब्लिक ब्लॉक चेन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 83 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ब्लॉक चेन से आशय है, क्या आशय है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ब्लॉक चेन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित एक लेजर, ऑप्शन बी एक एक्सचेंज, ऑप्शन सी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी और ऑप्शन डी एक केंद्रीय लेजर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित एक लेजर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 84 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए है ATM, ऑप्शन बी है रेडियो, ऑप्शन सी है वीडियो गेम और ऑप्शन डी स्मार्ट वॉच। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, रेडियो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों IoT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए प्रश्न 85 पर चलते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया दोस्तों कि क्या AI का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या AI का लक्ष्य है दोस्तों उन प्रणालियों को निर्माण करना है जो बुद्धिमान क्या व्यवहार को प्रदर्शित करें। AI दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या लक्ष्य है दोस्तों, आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए सत्य और ऑप्शन बी असत्य। दोस्तों आपको इस कथन को बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य उन प्रणालियों से है जो क्या करता है कि वो बुद्धिमान व्यवहार को प्रदर्शित करे। तो ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन जो क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 86 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो दोस्तों जो वर्चुअल रियलिटी के द्वारा प्रभावित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है सर्जरी, ऑप्शन सी है आर्किटेक्चर और ऑप्शन डी है डाक सेवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, डाक सेवा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 87 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि VR का पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है, आपको VR का फुल फॉर्म बताना है कि VR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बी है वर्चुअल राइट, ऑप्शन सी है वजन रीडिंग और ऑप्शन डी वर्सटाइल रीडर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा VR का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 88 पर चलते हैं। प्रश्न 88 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डैश डैश से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा दोस्तों आप कहाँ से आप जानकारी तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है योर डेस्कटॉप से, ऑप्शन बी स्मार्टफोन से, ऑप्शन सी वीडियो गेम सिस्टम से, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 89 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया दोस्तों कि हैकर कौन होता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि हैकर क्या होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है एक इंसान होता है, ऑप्शन बी है एक मशीन होता है, ऑप्शन सी इंटरनेट वायरस होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? एक इंसान होता है। ठीक है, हैकर एक इंसान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों हम आपके लिए बहुत सी मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक तो आपको बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 90 पर चलते हैं। प्रश्न 90 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मेलवेयर क्या है। ठीक है, आपको मेलवेयर बताएं दोस्तों कि मेलवेयर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हैकर इसका इस्तेमाल डाटा चोरी करने के लिए करते हैं, ऑप्शन सी ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। मेलवेयर दोस्तों इसका इस्तेमाल डाटा चोरी करने के लिए हैकर प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 91 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है। ठीक है, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ बताना है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन से इंटरनेट, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी वायरलेस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में दोस्तों क्लाउड का इंटरनेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 92 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका कि IIoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि IIoT डिवाइस को संदर्भित करने का, यानी परिभाषित करने का अन्य तरीका कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए कनेक्ट, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 93 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका कि सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि सोचने, तर्क करने और सीखने में के सक्षम में कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए मशीन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी वर्चुअल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑप्शन डी है ह्यूमन इंटेलिजेंस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 94 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्कशीट का अंतिम कॉलम, दोस्तों कॉलम है क्या? कॉलम XFAD होता है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है? सत्य। ठीक है, यानी कि वर्कशीट का अंतिम कॉलम दोस्तों XFD ये होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 95 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आउटपुट डिवाइस से CPU द्वारा प्रोसेस हेतु डाटा या निर्देशन को स्टोर करके रखता है। किसको रखता है दोस्तों, आपको बताना है। नहीं कह रहा है कि जो आउटपुट डिवाइस है वो CPU द्वारा प्रोसेस हेतु डाटा या निर्देशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्या कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 96 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका कि स्प्रेडशीट डेटाबेस के लिए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करने में सहायता करता है। ठीक है, क्या एक कथन सत्य है या असत्य है? जो स्प्रेडशीट डेटाबेस है दोस्तों वो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करने में सहायता करता है। ठीक है, क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है।
दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 97 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेप ड्राइव डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है, क्या टेप ड्राइव डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करती है? क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया दोस्तों कि कुछ मिनी कंप्यूटर सिस्टम माध्यम आकार के कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। क्या कुछ मिनी कंप्यूटर सिस्टम मध्यम आकार के कंप्यूटर में आते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कुछ मिनी कंप्यूटर दोस्तों वो सिस्टम माध्यम के आकार में ही आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 99 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न दोस्तों, इंटरनेट पर फाइलों का संग्रह स्थित होता है। ठीक है, क्या इंटरनेट पर फाइलों का संग्रह स्थित होता है? दोस्तों क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 100 है आपका दोस्तों। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल मात्र टेक्स्ट आधारित ही होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जब ईमेल मात्र टेक्स्ट आधारित होती है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो ईमेल होता है सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम डेली लाइव क्लास शाम को 8 बजे चलाते हैं, तो दोस्तों आप शाम को 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करिए और आप ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।